ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, पाकिस्तानी परचम लहराए। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। वालिद ने अरशद नदीम को गले लगाया, हार पहनाया। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल में और जोश पैदा कर दिया। खुशी में झूमते फैंस ने सेल्फीज ली। अरशद नदीम के अहल खाना और अजीज़ व अकारिब के अलावा आबाई शहर मियाँ चन्नू से मद्दाहों का काफिला लाहौर इस्तकबाल के लिए आया। लाहौर एयरपोर्ट पर आवाम का रश दीदनी था। मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने बस पर सवार होकर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया, हाथ उठाकर आवाम के नारों और मोहब्बतों का जवाब दिया। डबल डेकर बस में एयरपोर्ट से रवाना हुए। मद्दा पैदल, गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स पर अरशद नदीम के साथ साथ चलते रहे। बाद में बस से उतरकर गाड़ी में बैठे। लाहौर एयरपोर्ट के खारिजी रास्ते पर बैनर्स और अरशद नदीम की कद आवर तस्वीर लगाई गई थीं। हौसला मगर दिखाना चाहिए, झुकी झुकी ना हो नजर, झुके ना सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल। अरशद नदीम लाहौर में रायवेंड तबलीगी मरकज़ से मियाँ चन्नू के लिए रवाना हो गए हैं। अरशद नदीम एयरपोर्ट से तबलीगी मरकज़ रायवेंड पहुंचे थे। उन्होंने 1 घंटे से ज़ायद तबलीगी मरकज़ रायवेंड में क़याम किया। अरशद नदीम ने तबलीगी मरकज़ में नमाज फ़जर अदा की। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान बताएगा क्या डिटेल्स हैं। अरशद नदीम अब मियाँ चन्नू के लिए रवाना हो गए हैं। जी, रायवेंड रुके थे। अरशद नदीम अपने वालिद के कहने के ऊपर उन दोनों की ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा टाइम जो है वो यहाँ पर तबलीगी मरकज रायवेंड में गुजारा जाए। यहाँ पर उन्होंने नमाज फजर अदा की, नवाफल अदा किए और मरकज में उलमा से मुलाकात की। और उसके बाद जो काफिला है जिसमें अरशद नदीम और उनके करीबी अजीज व अकारब भी हैं साथ उनके, और वालिद भी उनके साथ ही हैं, और वो मियाँ चन्नू के लिए रवाना हो गए हैं। तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है रायवेंड से मियाँ चन्नू का, और 7 बजे के करीब ये काफिला जो है वो मियाँ चन्नू के लिए रवाना हुआ। और उनका जो प्रोग्राम है मियाँ चन्नू में वो यही है कि मियाँ चन्नू में पहले वो अपने जो उनके उस्ताद हैं, जिनको वो मानते हैं कि वो उनके उस्ताद हैं, उनके तो हाँ थोड़ी देर के लिए क़याम करेंगे, और उसके बाद वो अपने जो उनका आबाई गाँव है उसके लिए वो रवाना होंगे। और वहाँ पर भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। अरशद नदीम लाहौर पहुंचे, अब वो मियाँ चन्नू के लिए रवाना हो गए। शुक्रिया सुहेल इमरान। वतन पहुंचने पर अरशद नदीम ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश की थी मगर इंजर्ड हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में फिर भरपूर परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद था। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। सियासत में आने के सवाल पर कहा कि उनका जो काम है वो ही करेंगे, सियासत में आना बनता ही नहीं है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और इसी साल जो मैंने सर्जरी करवाई थी राइट नी की, फरवरी में हुई थी 2024 में, तो उस पर जो वर्क किया वो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने बड़ा वर्क किया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में वेदर बहुत ज़्यादा इधर गर्मी थी, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी मेहनत की। और इसके साथ साथ मैं अपना फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, जनरल कमसाई साहब का, और इनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी। और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो
जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अर्शद साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। अरशद नदीम के वालिद ने कहा कि बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। कहा, मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा, भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। बड़ा खुश है, आवाम तो बड़ा खुश है। आपने बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वाल सिखाया जी, लोगों ने वहाँ से पट गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पे आया। साकी साहब कोई छोटा गया, उन्हें अभी वाल सिखाया 2 भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा सी, देसी घड़ी बन वाला मेरे अल्लाह का काम। बहुत ज़्यादा खुश है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाजा हो रहा था कि हम इतने खुश हैं कि नारे पर लगा कि हमारा गला बैठा हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम का, अल्लाह की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए उनके अहल खाना, वज़रा समेत मद्दाहों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट उमड़ आई। अरशद नदीम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने और आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम की आमद से कबल लोगों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट और उसके बाहर पहुंचना शुरू हो गई थी। पुलिस की भारी नफरी भी एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई थी। एयरपोर्ट के बाहर लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े। स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदार भी एयरपोर्ट पहुंचे। सूबाई वज़रा आज़मा बुखारी, फैसल खोकर, शीज़ा फातिमा, राना मशहूद, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल भी उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। पुरजोश शौकीन कई मीटर लंबा और चौड़ा पाकिस्तानी परचम लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि अरशद नदीम को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ओलंपिक्स पर जाने से लेकर पेरिस तक हर तरह सपोर्ट किया गया। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा, अगले ओलंपिक्स में हम 10 गोल्ड मेडल लाएंगे। अरशद की तैयारी से लेकर जो ओलंपिक्स में जाने से पहले बाकायदा जो है वो पूरी पंजाब की स्पोर्ट्स बोर्ड, पूरी पंजाब की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वो अरशद के पास थी। अरशद ने उसको यूटिलाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपने देखा। अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी का कहना था कि आज झूमने का दिल कर रहा है। अरशद के साथी जेवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अगली बारी इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि अरशद ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जैसे झूमने को दिल कर रहा है, आपके सामने है कि इस वक्त हम ओलंपिक के गोल्ड मेडल में जिसके हम लोग रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और अल्लाह ने इज्जत दी है। अरशद की वजह से जेवलिन को लोग जाने लगे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हमारे लिए एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो गया, सपोर्ट मिलेगी ज़्यादा। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उनको फैसिलिटीज़ और दें तो और भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में भी लोग जाके गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और शीज़ा फातिमा समेत दीगर वज़रा और शख्सियात ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि पूरी कौम की तरफ से अरशद नदीम का इस्तकबाल करने आए हैं। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक अरशद नदीम जो आज पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आया है, हम कोशिश करेंगे कि इस जद्दोजहद और कामयाबी से दर्जनों अरशद नदीम पाकिस्तान के नौजवानों में पैदा हों। मैं एक बार फिर अरशद को मुबारकबाद देता हूँ। इसने गोल्ड मेडल ही नहीं लिया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान का नाम तारीख की किताबों में रखा है। वेल डन अरशद, थैंक यू सो मच। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। कि जो शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कहते हैं कि प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है और नौजवानों में हमारा इतना टैलेंट है कि वो जगह बनाते हैं।
अरशद मिसाल है इस बात की कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज इसने पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया है और स्पोर्ट्स कल्चर का और स्पोर्ट्स एम्बेसडर है पाकिस्तान का अरशद है हमारा। अरशद का जो हीरोइक वेलकम है ये मोस्ट डिजर्व्ड है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुसलसल मेरे ख्याल से अरशद ने खुद भी बात कर दी, इनको सपोर्ट की है और हमें उम्मीद है कि हम इनकी तरह के आने वाले हर बच्चे को सपोर्ट करके इंशाल्लाह आइंदा ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ा ऐसा कंटिंजेंट भेजने में कामयाब हों। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम अपने आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंच रहे हैं। इस वक्त तक अरशद नदीम कहां तक पहुंचे हैं और कब तक वो मियां चन्नू पहुंचने का इम्कान है, बताएंगे शर्की टोल प्लाजा पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राव कमर जमान। पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम का काफ़िला आज सुबह लाहौर से निकला तो उसका पहला स्टॉप रायवेंड मरकज़ तबलीगी मरकज़ था, जहां उन्होंने और उनके भाइयों ने सबसे पहले नवाफिल अदा किए और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने तबलीगी मरकज़ के जोमा से मुलाकात की। वहाँ से ये काफ़िला निकल कर अब GT रोड के ज़रिए मियां चन्नू की तरफ गामजन है। भाई पेरू से निकल कर ये लोग तकरीबन मैक्सिमम साढ़े तीन घंटे में मियां चन्नू पहुंचेंगे। सुबह सवेरे से लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह सवेरे बारिश हो रही है। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में रात मूसलाधार बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल रही। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर, पेशावर, मालाकंड, मानसेहरा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर के मौसम का अहवाल बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में एकदम मौसम तब्दील हुआ है, एकदम स्याह बादल आया, उसके साथ साथ हवाएं चली हैं, जिसके बाद से लाहौर में गर्मी का जोर जो है और उसके साथ साथ हब्स का जो जोर है वो टूट चुका है। इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक रेस का आगाज़ हुआ। ये रेस तो जश्न आज़ादी के हवाले से रखी गई थी और बारिश की वजह से इसने इस रेस को मुतासिर तो थोड़ी देर के लिए किया, लेकिन इस बारिश में भी रेस का जो सिलसिला है वो जारी रहा। अभी अगर हम बारिश के हवाले से बात करें तो लाहौर में अब तक 65 मिलीमीटर बारिश हुई है और 6:40 पर यह बारिश का स्पेल जो है वो शुरू हुआ था। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर अब तक बारिश जो है रिकॉर्ड हो चुकी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होने का इम्कान है। जी, पेशावर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी, पेशावर में गुज़िश्ता रात होने वाले बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इस वक्त मतलब जो है वो जुज़ी तौर पर अबर आलूद है, जबकि हल्की हवाएं भी चल रही है जिससे कम गर्मी महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 15 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मरदान, सवाबी, चारसद्दा, पारा चिनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज दर्जा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है।